तो ये जीवन नए बच्चों का बचा लिए भगवान, तो वही बचा सकते हैं। और क्या उपाय हो सकता है? वही बचा सकते हो, भगवान नहीं बचा सकते। भगवान बचा सकते हैं ना? हाँ, भगवान अगर बात माने तो बच सकते हैं। क्यों? हमारी बात माने तो बच सकते हैं। तो भगवान ने तो बुलवा रहे हैं यार, मानना चाहिए सब बच्चों को। तुम अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो, और जो तो दोस्त गलत हो उनको समझाओ। तुम हारते हारते जीत हो जाती है। भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते। अर्जुन जी ने कहा, मैं प्रण करता हूं सूर्यास्त होते होते जयद्रथ का गला काटो, अगर नहीं तो मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते। इतनी भारी व्यवस्था थी दिव्यास्त्रों की, वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। सूर्यास्त की बात क्या, युद्ध होता रहा, उसका पता ही नहीं कि कहां है। भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढक दिया। अब ये हुआ कि भाई सूर्यास्त हो गया। अब तो अर्जुन ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा में जलूंगा। कुछ नहीं बोले भगवान। चिता की रचना हो गई। जब चिता की रचना हुई तब उन लोगों को खुशी हुई ना कि अब तो मर नहीं जा रहा, चलो देख ले चलते। आ गया सामने निकल के सब, जयद्रथ भी सामने आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया, कहा अर्जुन अभी तो सूर्य है सामने। जयद्रथ बात बल गई। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो और नाम जप करो, वो बड़े कृपालु हैं। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। अगर हमारी अंगुली आज टूटनी शाम तक, तो इसे हम बचा नहीं सकते, टूटेगी। हम ही फंसा के तोड़ देंगे, ऐसी जगह फंस जाएगी ना कि वहीं से टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटनी तो रोम कोई नहीं उखाड़ सकता, चाहे दुनिया एक साथ लग जाए तो भी। विश्वास हमारा भगवान पर दृढ़ हो जाए। अभी भगवान पर विश्वास नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और उनके पिता है हिरण्यकश्यप और त्रिभुवनपति हैं। जब देखा कि मेरा पुत्र ही मेरे विरोधी भगवान का भजन करता है, मार डालो इसको। हाथियों से, बड़े बड़े हाथियों से रौंदा दे। पूरी पंक्ति की पंक्ति हाथियों की गुजरा दी ऊपर से। कुछ नहीं हुआ। भालों से मारे गए, सर्पों से डसाए गए, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया। मित्रजन पूछते हैं, ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर प्रहलाद जी? मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो मैं देखता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ले लेते हैं। सारा भार भगवान पे होता और मैं सुखी रहता हूं। एक बाल भी बांका प्रहलाद का हिरण्यकश्यप में। और अंततोगत्वा भगवान ने इतने वरदानी हिरण्यकश्यप को हार के फेंक दिया। ऐसा रूप भगवान ने धारण किया कि कहीं भूतो न भविष्यति, नरसिंह रूप धारण किया। तो हमें उन भगवान पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए कल्पनात्मक भय लगने लगता है। देखो, हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ ना मिलता, हम बचपन से लगे। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे। वो हमको श्री जी ने दिया, वो लाल जी ने दिया है। अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। भजन इस समय फांसी की सजा, तो भी एक पॉइंट अभी बताया है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर लो तो वो बचा सकते। तो अखिल ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, तो भोगों में लगा दिया। जिसका चित्त भोगों में, संग्रह में लग चुका है, अब वो भगवान की प्राप्ति करना या भगवान के संबंध में वो अज्ञानी ही रहेगा, वो जान नहीं पाएगा। अगर वो भोगों का त्याग किसी महात्मा के संग से कर पावे तो बुद्धि फिर उसकी भगवान में लग जाए। हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप नहीं। सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब योग की वृत्तियां जागृत हो जाएंगी।
तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा, संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ बकाया नहीं रहेगा, बस नाम जप करते रहो। इससे सरल और इससे कठिन कोई साधन नहीं। कि जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो हम बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो गए। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान हो, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और वंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है।